ओके हाय। सो आज हम करेंगे बायोमोलिकुल्स का चैप्टर। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि बायोमोलिकुल्स चैप्टर 10 है और केमिस्ट्री का जो पार्ट 2 है उसमें है। तो अब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अब बायोमोलिकुल्स मतलब बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल। तो इस पेज को मैं इजी बना देता हूँ ताकि आपको मार्क्स मिले। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट में कौन से वर्ड है? कार्बन, हाइड्रेट, ओ एच, हाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट। तो पहला चीज है इसमें, आपको एग्जाम में क्या आएगा कि सी एच ओ वाला ये चक्कर है। ओके। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि इसमें लिखा है C6H। अब इन्होंने फॉर्मूला बता दिया हुआ है C2। अगर आप डालते हो ठीक है, तो उन्होंने साफ साफ फॉर्मूला दिया हुआ है सी को में कोई भी एक्स डाल दीजिए और H2O को साथ में लीजिए, वाटर को, और उसको आप करिए वाई फॉर्मूला। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो उसमें सेम C6H12O6। तो यहाँ पे हो सकता है 6 सेम हो, बहुत जगह सेम ना हो, है ना। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, इस तरह से। लेकिन सारे फॉर्मूले जो सारे कंपाउंड जो फिट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हाँ वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स ही होंगे। जैसे कि उन्होंने बताया एसिटिक एसिड, वो भी फिट होता है, राइट। ओके। और एक और है रैमनोज, C6H12O5 में आता है, लेकिन वो फिट नहीं होता। मैक्सिमम फिट होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने और क्या बोला हुआ है? अब उन्होंने और ये बोला हुआ है कि इस चैप्टर, इस पेज के बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्या आने वाला है, वो आपको बताइए। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं केमिकली, क्या होते हैं? केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स एल्डिहाइड्स होते हैं। जी हाँ, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे आता है कार्बोहाइड्रेट्स। और इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोऑक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब ओ एच, ओ एच, ओ एच भरा हुआ होता है उसमें, ओ एच, ओ एच, ओ एच। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। और ये एक और खासियत है, अगर मम्मी ने आटा में गूंथा, आटा में पानी डाला, तो जैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे पानी से, तो ये टूट के एल्डिहाइड कीटोन बन जाएंगे, याद रखिएगा। ओके। इसलिए मोटे लोग जब दौड़ते हैं तो वो जब बहुत सारा जल्दी जल्दी इससे रिलीज करते हैं, ऐसे ब्रीदिंग करते हैं, कीटोन्स निकलते हैं। ओके। तो और जो केला होता है, केला में स्टार्च होता है। स्टार्च जब उसको आप प्लास्टिक थैली में बंद करके रखेंगे, तो अपने आप वो उसमें हल्का सा पानी है तो वो एल्डिहाइड निकलेगा, जिससे वो और पकेगा, ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, फाइन। इसे अब सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज नाम सुना होगा आपने। गन्ने के जूस में क्या होता है? फ्रूट्स में क्या होता है? और रोटी में क्या होता है? तो रोटी में होता है ग्लूकोज। सीधी सी बात है, समझ गए। अब ग्लूकोज है एक मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज और फ्रूट्स में होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिला के बनेंगे सुक्रोज। बस ये फॉर्मूला याद रखना। ओके। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब गन्ने का जूस पीने से शुगर का लेवल बहुत हाई नहीं बढ़ता है, लोगों की में भ्रम है। लेकिन अब ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन कम भी नहीं पीते हैं लोग, डर जाते हैं कि बहुत सारा उसमें ग्लूकोज है। नहीं, उसमें फ्रुक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है, इसलिए वो बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है। तो शक्कर पीने से अच्छा गन्ने गन्ने का जूस पीना है। सुक्रोज फ्रक्टोज मिला के बनता है सुक्रोज। फ्रक्टोज फ्रूट्स में होता है, फ्रूट फ्रक्टोज। फ्रूट का वर्ड भी आपको आ रही है आवाज सेम, समझ, एक्सक्यूज मी, समझ में आ रहा है? फ्रूट एंड फ्रक्टोज। तो फ्रूट एंड फ्रक्टोज आप ये समझिए कि फ्रूट एंड ग्लूकोज आ गया, ये दो चीज आ गई। तीसरा एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जो है राइबोज। अरे वो डीएनए वाला, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? वो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड राइबोज 5, C5 को बोलते हैं राइबोज। तो ये तीन हो गए। अब कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग मोनोसेक्राइड होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। ओलिगो मतलब थोड़े, फ्यू। ओलिगो का वर्ड का मतलब ही है फ्यू। तो मतलब C1 है तो वो मोनोसेक्राइड है, C2 है, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, तो वो ओलिगोसेक्राइड है। और C10 से ज्यादा नंबर है, C11 से लेके C1000 भी हो सकता है, तो वो होता है पॉलीसेक्राइड। तो स्टार्च, अरे गेहूं, जो आटा बनाते हैं, चावल बनाते हैं, वो सब स्टार्च होता है, वो होता है पॉलीसेक्राइड, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे वो बता रहे हैं आपको कि मैंने जो बताया अभी आपको, लैक्टोज दूध में होता है, लैक्टोज, वो भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है।
अब मोनोसेक्राइड दिया हुआ है, मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, 20 मोनोसेक्राइड्स नेचुरली उन्होंने पाए हैं अब तक, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज वगैरह। ओलिगो में दो होता है, मैंने बताया था। अच्छा, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा तो माल्टोज बनता है। माल्टोज बिस्किट है वो फेमस है ना, माल्टोज। दो ग्लूकोज मिलके बनता है एक माल्टोज। एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज रहेगा तो बनेगा एक सुक्रोज, एक्सक्यूज मी। पॉलीसेकेराइड मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एग्जांपल क्या है, स्टार्च। दूसरा है सेल्यूलोज, जो कि मतलब प्लांट्स में होता है, प्लांट्स के स्टेम में जो होता है वो सेल्यूलोज है, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तीसरा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ग्लाइको मतलब स्टार्च, जेन मतलब जनरेटिंग, ग्लूकोज जनरेटिंग फैट, बॉडी में जो फैट और मसल में होता है ना, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, उसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। गम्स, गम वो जो लगाते हैं, वो खाने वाला गम भी और ये लगाने वाला गम भी, वो भी होता है पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। अब पॉलीसेक्राइड्स मीठे नहीं होते, जब टूटेंगे, जब वो बनेंगे मोनोसेक्राइड्स तभी वो टूट, तभी भी वो मीठे होते हैं। फाइन, ये हो गया नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मोनोसेक्राइड्स के बारे में खास चीज, मोनोसेक्राइड्स होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, मतलब वो किसी को और को जाके तोड़ सकते हैं। ओके, सो मोनोसेक्राइड्स होते हैं रिड्यूसिंग शुगर। उनके दो टेस्ट हैं, एक का नाम है फेलिंग सॉल्यूशन, दूसरा है टोलेंस रिएजेंट। दो चीज याद रखिएगा, मोनोसेक्राइड्स, फेलिंग्स, फॉइलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट, दो चीजें हमेशा वो मोनोसेक्राइड ही टेस्ट पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर आर मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देगा, मोनोसेक्राइड पॉजिटिव देगा, टोलेंट टेस्ट पॉजिटिव देगा। याद रखा, ये बहुत 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 ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अब हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल्स की। तो C3 होता है, C3 ट्रायोज हो जाएगा, C4 टेट्रोज, C5 पेंटोज, C6 हेक्सोज, C7 हेप्टोज। इजी है नाम। अब इसमें ये एल्डो भी हो सकता है, एल्डो ट्रायोज और कीटो ट्रायोज दोनों हो सकता है। एल्डो ट्रायोज मतलब एल्डो है तो अब एल्डिहाइड में क्या फर्क है, सिंपल सा बात है। जैसे कि आपने C3 लिया हुआ है, एकदम ऊपर जो फर्स्ट रहेगा ना, फर्स्ट फर्स्ट वाले में CHO आ गया ना, वो एल्डिहाइड वाला ग्रुप, CHO फर्स्ट में आ गया, तो वो एल्डिहाइड है। और अगर वो फर्स्ट पे CH नहीं आया, सी डबल बॉन्ड O बॉन्ड नहीं आया, बाकी जगह OH रहेगा और C रहेगा एक तरफ। लेकिन अगर वो सेकंड या थर्ड या बीच में कहीं आता है, लास्ट में नहीं आता, तो वो कीटोन बन जाएगा, तो कीटोन में C डबल बॉन्ड O रहेगा। ओके, यही फर्क है। इजी है ना, अभी आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देंगे, डायग्राम में आ जाएगा। चलिए, अब बात कर रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसे बनाना है। अच्छा, अब कोई भी चीज़, राइप ग्रेप्स में बता रहे हैं कि ग्लूकोज ज़्यादा होता है। कोई भी फल में, फ्रूट्स में स्टार्च से शुरुआत होती है, जब वो कच्चा होता है, पक्का होते 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 वो राइप होते जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है। पहला चीज़, हम शुगर केन को ले लिया, उसको HCl, पेट में क्या होता है हमारे, HCl या एसिड में डालेंगे तो वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाएगा। बताया था आपको, ईजी है राइट। पेट में HCl, रिपीट करता हूँ, रिपीट करिए, पेट में HCl, इंडस्ट्री में H2SO4। क्लियर, HCl संभालने को मुश्किल होता है, इसलिए इंडस्ट्री में यूज नहीं करते। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रीज में, और पेट में HCl। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है उसका, देखिएगा ध्यान से। स्टार्च से बनता है कमर्शियली ग्लूकोज, स्टार्च को तोड़ते हैं, डाइल्यूट HCl डालेंगे तब। 393 डिग्री केल्विन चाहिए और 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, बस इतनी सी बात है। क्लियर। अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एल्डिहाइड है, एल्डो एक्स हेक्सोज है, और उसको एक और नाम दिया हुआ है ग्लूकोज का, डेक्सट्रोज, ठीक है। ओके, और ये मोनोमर, मोनोमर मतलब जैसे ईंट नहीं होती, ईंट से बनती है दीवार, तो मोनोमर मतलब ग्लूकोज से मोनोमर है, स्टार्च, सेल्यूलोज, बहुत कुछ बनता जाता है। सबसे अबंडेंट चीज ग्लूकोज है, हर जगह पाया जाएगा। C6H12O6, बहुत ईजी है ना। अब जैसे ही आप उसको HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से आप रिएक्ट करवाएंगे, तो वो सीधा OH सारा बॉन्डिंग टूट के O सारा निकल जाएगा और ये कॉमन हेक्सेन बन जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन, जिससे साबित होता है कि वो एक स्ट्रेट चेन है, राइट। इजी रिएक्शन है, चलो ठीक है। सेकेंड रिएक्शन, अगर वही ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल आ गया, ओके, OH आ गया, अमाइन, NH2 अमाइन आ गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन से करेंगे तो वो ऑक्साइन बन जाएगा, मतलब ओके, तो हाइड्रोक्सिल ओ अमाइन ऑक्साइन बन जाएगा,
और उसमें OH ग्रुप और CN ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो साइनोहाइड्राइन एक स्पेशल कंपाउंड है, याद रखिएगा, साइनोहाइड्राइन। ठीक है, अब ऑक्साइड क्या बनेगा? CHO जो रहता है ना एल्डिहाइड का, CHO, वो O की जगह NOH हो जाएगा, बीच में N घुस जाएगा और H आ जाएगा। N और H आ जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर HCN लगा लेंगे तो वो CN ऐड हो जाएगा। तो NH या CN ऐड हो जाने वाला है। क्या होने वाला है? CHO का स्ट्रक्चर है, उसमें CH, NH ऐड हो जाएगा, NOH हो जाएगा, या फिर CNOH हो जाएगा। NOH CNOH, बोलिए, NOH CNOH, O की बजाय NOH या CONH। क्लियर? इजी है। चलिए आगे। अब CHO का COOH भी हो सकता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन, राइट? तो ये ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। तो एसिड में क्या होता है, मतलब हम सकते हैं ना, बुट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, है ना, ऑक्सैलिक एसिड। तो वो CHO का जो बॉन्ड है वो CHO, C डबल बॉन्ड O था और H था, तो वो C डबल बॉन्ड H के बजाय OH आ जाएगा, COOH। इसे कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन। और इसके लिए क्या चाहिए आपको? ब्रोमीन वाटर होना जरूरी है, ब्रोमीन वाटर में ही ये कन्वर्ट होगा। ओके, ये स्पेशल फॉर्मूला है। और एक चीज हो जाती है कि चलो CHO को नहीं छेड़ा आपने, नीचे जो OH बॉन्डिंग है, OH में आपने कुछ डाल दिया। जो OH है उसने आपने और एक फंक्शनल ग्रुप डाल दिया, तो उसको बोलते हैं एसिटाइल, एसिटाइलाइजेशन बोलते हैं। कि एसिटिक एनहाइड्रेट डाल दिया, तो वो एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे ओ एच की जगह पे आ जाएगा, राइट? एच की जगह पे, ओ एच में जो एच है उसकी जगह पे आ जाएगा। तो आपको लिखना सेम स्ट्रक्चर है, एच की जगह पे सी COCH3 कर देना है, बस। ओके, सो ये कंफर्म करता है कि OH ग्रुप्स उसमें है, राइट? बस ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। एक और चीज बताऊं मैं आपको, देखिए फिर से आ रहा है कि ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, CHO का OH ऐड हो रहा है, एक्सक्यूज मी। ऑक्सीडाइजेशन के लिए नाइट्रिक एसिड भी यूज कर, ओके। अब ग्लूकोज हो या ग्लूकोनिक एसिड, दोनों जब ऑक्सीडेशन होगा, देखिए ध्यान से क्या फर्क दिया हुआ है, सैकरिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड में क्या फर्क होगा, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। दोनों का आपको स्ट्रक्चर एकदम सेम सेम लगेगा, सिर्फ एक फर्क रहेगा कि सैकरिक एसिड में जो ऊपर CHO का COOH हुआ था, OH ऐड हो गया था, नीचे वाला भी ऐड हो जाएगा, तो वो सैकरिक एसिड बन जाएगा। ओके, सैकरीन, सैकरीन वो वाला। तो COOH दोनों तरफ आ जाएगा तो सैकरिक एसिड हो जाएगा। ग्लूकोनिक एसिड हम ऊपर देख चुके हैं, तो उसी में कर दो कि उसको और ऑक्सीडाइज करेंगे तो सैकरिक एसिड ग्लूकोज से भी बन सकता है, ग्लूकोनिक एसिड से भी बन सकता है, यही वो बता रहे हैं इतनी लंबी कहानी बता के। ओके, नेक्स्ट ये क्या बता रहे हैं, अभी D+ और L+ की कहानी बता रहे हैं, डेक्स्ट्रो और, याद है आपको? हाँ, डेक्स्ट्रो DL नोटेशंस, यस यस यस। सो नोटेशंस की बात बता रहे हैं कि H इस तरफ है, H इस तरफ है, OH इस है, यहाँ यहाँ है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप C को लिखिए 6 बार, OH को डाल दीजिए हर तरफ, सिर्फ थर्ड कार्बन में आप OH को इस तरफ कर दीजिए, दूसरी तरफ कर दीजिए, राइट? यूजुअली यही होता है ना? तो इसलिए लिखा हुआ है कि फिशर ने ये दिया हुआ था कि दो तरह की चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की थी, और ये पहला वाला वो बता रहे हैं ग्लूकोज का, सेकेंड वाला वो बता रहे हैं ग्लूकोनिक एसिड का, थर्ड बता रहे हैं सैकरिक एसिड का। ठीक है, तो ग्लूकोज को D+ ग्लूकोज लिखते हैं, डी मतलब डेक्स्ट्रो है ना, प्लस रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो रोटरी नेचर को। ओके, और DL का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई संबंध नहीं, याद रखिएगा। ओके, ओके, और कैपिटल D कैपिटल L का स्मॉल एल से कोई संबंध नहीं है, ये भी याद रखिएगा, सिंपल है याद रखने को। द लेटर D और L बिफोर द नेम इंडिकेट्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो मतलब दिखने में वो सेम दिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अदर कॉन्फ़िगरेशंस। ओके,
सो देखिए साफ साफ बता रहे इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स उनका रिलेशन विद पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या होता है, सी के 4 बॉन्ड हैं, चारों में अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक असिमेट्रिक है क्योंकि वो चारों अलग अलग हैं, और वो दो इनैंशियोमेर फॉर्म्स होते हैं, एक में ओ OH इस तरफ है, एक में इस तरफ है, राइट। जो प्लस आइसोमियर है उसमें डी कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। और स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है ओ OH लाइज ऑन द राइट हैंड साइड, लिखते वक्त राइट हैंड साइड को बोलेंगे हम डी, ओके। और जो एल है उसमें हम ओ OH को लिखेंगे लेफ्ट साइड में, याद रखिएगा। तो प्लस और माइनस का चक्कर ये होता है, क्लियर। मैं आपको रीड भी करवा रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए कि हाँ ये लिखा क्या है और करना क्या है। और इस पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, डी मतलब ओ OH राइट साइड लिखा, एल मतलब ओ OH आपने लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, ओके। अब एक सेंटेंस यहाँ पे आता है, एज इन प्लस ग्लूकोज ओ OH ऑन द लोवेस्ट asymmetric carbon is on the right side which is comparable to glyceraldehyde, so plus is assigned D configuration। अब बाकी asymmetric carbons are not considered, ओके। सो CHO को आप हमेशा टॉप पे लिखते हैं, CH2OH को आप हमेशा नीचे लिखते हैं, बॉटम में लिखते हैं, फाइन। अब एक बात बात हो रही है साइक्लिक साइकिल से। अब साइक्लिक साइक्लिक में क्या हो रहा है, जो फर्स्ट और लास्ट है उन उनको एक वो, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, उनको वो ज्वाइन कर रहे हैं, और ज्वाइन करते वक्त जो सी डबल बॉन्ड ओ है ना, जो ओ है डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड नीचे वाले सी को चिपक जाता है फिफ्थ नंबर पे। तो फिफ्थ और फर्स्ट वाले में बॉन्डिंग हो जाती है, इसी को ये इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओके। तो साइक्लिक हेमी एसिटाइल फॉर्म्स डिफर, अब दो बन जाते हैं उसमें। आप ध्यान से पढ़िए, एक बार आपको रीड करवा देता हूँ। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, बट कुछ चीजें थी जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए उनको मालूम पड़ा कि ये साइक्लिक है। कैसे? एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप शिफ्ट रिएजेंट पे पॉजिटिव टेस्ट देता है, लेकिन उसने नहीं दिया, ग्लूकोज नहीं देता। अच्छा, Na SO3 के साथ ऐड करने का तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट बनता है, उस ग्लूकोज पे नहीं बनता। अच्छा, पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का जो है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट नहीं करता, मतलब CHO ग्रुप फ्री नहीं है। हर जगह CHO ग्रुप फ्री नहीं है, ये कहानी मिल के आ रही थी। थर्ड चीज, ग्लूकोज दो एक डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म्स में मिलता है, अल्फा और बीटा। अल्फा जो है मेल्टिंग पॉइंट 419 डिग्री केल्विन है, वो कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज को 1303 डिग्री केल्विन पे जब आप जब उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे तब मिलेगा। बीटा फॉर्म जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है, 423 है, और ये हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वेस सॉल्यूशन को 371 डिग्रीज पे जब आप करेंगे तो मिलेगा आपको। तो हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो हाई मिलेगा, लो करेंगे तो लो वाला मिलेगा। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी वो हिसाब से हाई वाले का हाई रहेगा, लो का लो रहेगा। तो बीटा वाले का हाई है, अल्फा वाले का कम है, राइट। तो अब ये बोले ओपन स्ट्रक्चर से ये प्रूव नहीं हो सकता, तो उन्होंने फिर एक बनाया साइक्लिक हेमी एसिटाइल ग्रुप स्ट्रक्चर, ओके। और अब इन्होंने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है दोनों में, अब ये उन्होंने दो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं यहाँ पे। पहले और थर्ड को देखिए, अल्फा और बीटा में क्या फर्क है, ओके। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ ऊपर का जो C1 है उसी का ओरिएंटेशन उन्होंने यहाँ वहाँ किया हुआ है बस। OH ग्रुप राइट में है अल्फा में, और बी में OH ग्रुप लेफ्ट में है, और साइक्लिक कंपाउंड बना दिया है उन्होंने, राइट। चलिए, अब ये जो आइसोमर्स है अल्फा फॉर्म को बोलते हैं एनोमर्स, इसको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स को बोलते हैं एनोमर्स। और ये जो सिक्स साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसको पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। पायरेन स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पायरेन एक कंपाउंड है जिसमें आप साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन होते हैं, ओके। तो एक हैवॉर्ड नाम के आदमी ने हैवॉर्ड स्ट्रक्चर बनाया था, इस तरह से बनाना आसान हो गया। इसको भी अब कैसे बनाना है, आपने बना दिया एक हेक्सागोन, राइट।
फिर आप उसमें ओ एक को लगा देते हैं, ओ लगा दिया आपने, ओ फाइन। फिर बाकी सब सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सब में ऐसे स्टिक्स बना दिए। ओके, पहले में एच लिखिए, फिर ओ एच, फिर एच एच, सब जगह एच ऊपर रहेगा, सिर्फ थर्ड वाले में बताया जाता है ओ एच अलग जगह पर रहेगा, राइट। दोनों स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6, है ना। और 6 वाले में CH2OH आपने लिखा हुआ है ऊपर, और बाकी सब फिल कर दिया एच से। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाना सीख सकते हो। तो ये रहा ग्लूकोज की स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे फ्रक्टोज की कहानी।